हेलो बच्चों। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरफेरेंस इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इन द गिवन टेबल, column 1 shows the properties of interfering wave, column 2 shows the phase difference, and column 3 shows the path difference between two interfering waves. Then what are the conditions for sustained interference? Okay, तो बेसिकली इसका जो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंटरफेरेंस के लिए जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न for interference pattern there must be coherent sources. कोहेरेंट सोर्सेज मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज या फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर जगह पे चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉलम में अगर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है कि नॉट वेरी शॉर्ट लिव्ड प्रोड्यूस्ड बाय रैंडम फ्लक्चुएशंस। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। और कॉलम 2 में अगर देखें तो क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है तो इंटरफेरेंस के केस में जो फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स होता है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। और YDSC के केस में YDSC एक्सपेरिमेंट में हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय x d अपॉन d या d x अपॉन कैपिटल D। x जहां पे क्या है, x सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है। ओके, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय लेम्डा इंटू डी एक्स अपॉन कैपिटल डी। तो क्लियरली कॉलम 3 से हमको ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा और कॉलम 3 से ऑप्शन नंबर एल मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस इज एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। तो आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड एंड एल। ओके, आई होप आपको इक्वेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।